शिवसेना लगातार चुनौतियों का सामना कर रही है। खास करके जो शिवसेना के कार्याध्यक्ष है उद्धव ठाकरे के सामने मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। पहले 39 विधायकों ने बगावत करके वहाँ पर उनकी मुख्यमंत्री पद छीन लिया और वो खुद एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन बैठे हैं और अब भी दावा कर रहे हैं कि वो शिवसेना में हैं। दूसरी तरफ जो सांसद हैं उन सांसदों ने भी शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पर दबाव बनाया है कि वो एनडीए के जो उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति पद की द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करें। उद्धव ठाकरे के लिए इस पर फैसला लेना आसान नहीं है। ये वजह है कि कल जब यहाँ पर मीटिंग हुई तो 18 जो शिवसेना के सांसद हैं लोकसभा के, जो कि महाराष्ट्र से आते हैं, उनमें से गजानन कीर्तिकर जो एक है, जो खुद एक सांसद है, उनका कहना है कि 16 सांसदों ने कहा जो कि मीटिंग में उपस्थित थे कि द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करना चाहिए क्योंकि वो एक आदिवासी समाज से आती हैं और एक महिला हैं इसके लिए। बहरहाल सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ आदिवासी समाज और महिला होने का एक दबाव बनाने का तरीका है या फिर से बीजेपी की तरफ जाने का एक तरह से संकेत है शिवसेना के सांसदों की तरफ से और उसके लिए एक दबाव बनाया गया है। बहरहाल संजय राउत ने भी आज स्पष्ट किया है, जो कल जो है यहाँ मीटिंग में थे, लेकिन वो मीटिंग में से तुरंत निकले यहाँ से मीटिंग खत्म होने के बाद, लेकिन उन्होंने मीडिया से बात नहीं की, जबकि अमूमन बात करते हैं। तो खबर ये आई कि वो नाराज़ थे। वो चाहते थे कि जो विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति पद के, यशवंत सिन्हा, उनको समर्थन दिया जाए, लेकिन सांसदों का जो बहुमत है वो जो है कि द्रौपदी मुर्मू की तरफ है। बहरहाल उद्धव ठाकरे ने बात ये कहकर मीटिंग समाप्त कर दी कि 1-2 दिन में वो फैसला लेंगे और अभी फैसला लेना उनका बाकी है, लेकिन साफ तौर पर दिख रहा है कि उद्धव ठाकरे एक दबाव में है, खास करके सांसदों का भी दबाव है। और अभी कुछ देर पहले शिवसेना के दूसरे सांसद जो विनायक राउत है वो अभी यहाँ मातोश्री में गए हैं और जाने के पहले उन्होंने बात की और कहा कि कल की मीटिंग में भी और दूसरे भी कुछ आदिवासी समाज के जो शिवसेना के नेता हैं वो आसपास के लोग आके मिले हैं और उन्होंने भी एक अपील की है कि आदिवासी समाज से आती हैं, पहली ऐसी महिला हैं जो कि आदिवासी समाज से आती हैं और राष्ट्रपति पद के लिए उनका चुनाव हो रहा है, तो हमें उनका समर्थन करना चाहिए। तो लिहाजा 1-2 दिन में सही वक्त पर निर्णय लेंगे उद्धव ठाकरे। लेकिन अमूमन अगर हम बाकी नेताओं से बात करें या फिर सभी के बॉडी लैंग्वेज देखें तो इससे साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे न चाहते हुए भी शायद जो सांसदों की बात है या उनके पार्टी पदाधिकारियों की बात है उसको मान लें कि आने वाले अभी राष्ट्रपति चुनाव में वो विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को समर्थन न देकर जो एनडीए के उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू, उनको समर्थन कर सकते हैं, क्योंकि एक पार्टी का एक धड़ा भी मान रहा है, जो खास करके जनप्रतिनिधि सांसद हैं, कि एनडीए के साथ जाने में आगे ज़्यादा उचित है, पार्टी के लिए ज़्यादा उचित है। लेकिन हाँ, खुलकर इस बात पर कोई सामने नहीं आ रहा है, लेकिन बिना ऑफ कैमरा जो है लगभग सभी का यही इशारा है कि एक मौका होगा बीजेपी के नज़दीक जाने का। लेकिन इससे एक जो दूसरी जो स्थिति हुई है पैदा, वो ये है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार, जो कि विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर यशवंत सिन्हा को आगे लाने में ज़्यादा जिन्होंने सहायक भूमिका निभाई थी, उनको जो है एक तरह से झटका लगता यहाँ दिख रहा है, क्योंकि वो ये मानकर चल रहे हैं अब भी कि एनडीए में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी तीनों हैं और शिवसेना का जो 18 सांसदों का जो वोट था वो विपक्ष को ही मिलना था। लेकिन अगर आज उद्धव ठाकरे फैसला ले लेते हैं कि एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन दिया जाएगा तो इससे उनको जो है एक निराशा हाथ लगेगी। बहरहाल अभी तक बहुत ज़्यादा खुलकर शरद पवार का भी इस पूरे पे बयान नहीं आया है, शायद वो भी शिवसेना के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि शिवसेना, खास करके उद्धव ठाकरे, एक असमंजस की स्थिति में है, क्या किया जाए क्या न किया जाए। यही वजह है कि कल अमूमन तुरंत फैसला लेने वाले उद्धव ठाकरे ने कल जब मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में सही निर्णय लिया जाएगा, यानी कि वो इस बारे में विचार कर रहे हैं और जल्दी शायद वो फैसला ले ले कि एनडीए के जो उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, उनको समर्थन शिवसेना करे। वैसे शिवसेना ने ऐसा पहली बार नहीं किया है। एनडीए में रहते हुए भी उन्होंने यूपीए की जो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी तब की प्रतिभादायी पाटिल, जो कि मराठी महिला थी, इसके लिए और उसके बाद प्रणब मुखर्जी का भी समर्थन किया था। तो इनका तर्क यही है कि जो राष्ट्रपति पद का चुनाव होता है इसे राजनीति से परे हटकर देखा जाना चाहिए। तो इसके लिए अगर हम द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता कि हम बीजेपी के करीब जा रहे हैं। मुंबई से कैमरामैन अशोक माड़ी से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।